अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज जाहिद शहनवाज खान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जाहिद। आज की वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इडियम्स पढ़ाएंगे, कुछ स्पेशल सेंटेंस पढ़ाएंगे और दो स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ाते, इतना आज की वीडियो के अंदर आप पढ़ लें और इसको याद कर लें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है। याद रखें, इंग्लिश इंप्रूव सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो जब तक आप कार में बैठेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कार चलानी नहीं आएगी। भले आप कार चलाने के लिए हज़ारों की तादाद में बुक्स को पढ़ लें, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आएगी। इसी तरह इंग्लिश आपको बोलनी नहीं आएगी जब तक आप एक एक लफ्ज़, एक एक सेंटेंस की खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे भी, सिखलाएंगे भी, मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और साथ आपको प्रैक्टिस करने की टेक्निक भी बताएंगे, प्रैक्टिस करने का वे भी बताएंगे जो इंतहाई आसान होगा और आप खुद कर सकेंगे और उसके बाद आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर? सो आज का लेक्चर है हमारा, ये हमने कुछ इडियम्स लिखे हुए हैं, इनके मैं मीनिंग बताता हूं, आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं और फिर आगे मजीद चल के हम इंशाल्लाह इनके सेंटेंसेस बनाना भी आपको सिखाएंगे। क्लियर? कम टू एंड, कम टू एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। कोई चीज चल रही है, खत्म हो गई, आप कह सकते हैं कम टू एंड। नेक्स्ट है कम टू ग्रिप। कम टू ग्रिप का मतलब होता है दस्तो गिरबा होना, लड़ाई हो गई, यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, यूं झुझोड़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम टू ग्रिप। कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब होता है सच साबित होना। कोई बात चल रही थी, अभी कोई पता नहीं ये सच है ये झूठ है, अचानक सच साबित हो गई तो हम कहते हैं कम टू, कम ट्रू। कम टू ऐश, कम टू ऐश का मतलब होता है राख का ढेर बन जाना। बिल्डिंग जलते जलते राख का ढेर बन गई, कम टू ऐश। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है आमना सामना होना, दो चार होना। आपके साथ एक मसला पेश आया, आप कहते हैं मेरी लाइफ में इससे पहले मेरे साथ कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया या मैं ऐसे मसले से दो चार नहीं हुआ। नेक्स्ट है कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है जो हो सो हो। मैं तो जाऊंगा, जो हो सो हो, मैं तो ये आइसक्रीम खाऊंगा, जो भी हो। सो गिव वार्म वेल का मतलब होता है पुरजोश इस्तकबाल करना। आप किसी के घर गए, बड़ा खानदानी किस्म का आपका इस्तकबाल हुआ, हेलो हाय आओ जी, तो आप कहते हैं आई वॉज गिवन वार्म वेलकम। सो गिव चिली वेलकम। गिव चिली वेलकम का मतलब होता है नाखुश इस्तकबाल करना। आप किसी घर गए, मुंह चढ़ा के आपका इस्तकबाल किया गया, कहते हैं आई वॉज चिली वेलकम। प्ले वंस पार्ट वेल। प्ले वंस पार्ट वेल का मतलब होता है अपनी बात को निभाना। आपने जो वादा किया, जो बात कही, आप उसके ऊपर स्टैंड लिया, आपने वो निभा डाली, तो आप कहते हैं आई हैव प्लेड माय पार्ट वेल। अब आते हैं स्पेशल सेंटेंस की तरफ। स्पेशल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस जो स्पेशल मौकों पे बोले जाते हैं। क्लियर? आई थिंक सो। आई थिंक सो का मतलब होता है मेरे ख्याल से। आज बारिश होगी, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से होगी भाई। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से नहीं। आज बारिश होगी, आई डोंट थिंक सो बिकॉज द स्काई इज क्लियर, मेरे ख्याल से नहीं होगी क्योंकि आसमान तो साफ है। सो दैट्स दैट, अच्छा तो ये बात है। क्लियर? हम अक्सर बोलते हैं अच्छा तो ये बात है। इन इंग्लिश वी वुड से सो दैट्स दैट्स व्हाट यू ऑलवेज से। ये तो आप रोज ही कहते हो यार, कोई नई बात करो, ये तो आप रोज ही कहते हो। दैट्स व्हाट यू ऑलवेज से। दैट्स द वे थिंग्स आर, यही दुनिया का दस्तूर है, बस ऐसा ही होता है इस दुनिया के अंदर, तो हम इंग्लिश में कहते हैं दैट्स द वे थिंग्स आर। क्लियर? ये तो हो गया हमारा स्पेशल सेंटेंस। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है अफ्रेड ऑफ। कौन सा है? अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है खौफजदा। इंसान बहुत सारे काम करने से खौफजदा होता है, तो उसको इंग्लिश में बताने के लिए हम अफ्रेड ऑफ स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसका सेम वर्ड है स्केर्ड ऑफ। अफ्रेड ऑफ एंड स्केर्ड ऑफ बोथ आर सेम। आप कहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ फायर, मैं आग से खौफजदा हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे खौफजदा हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ के बाद वो चीज लगा दें, वो काम लगा दें, वो शख्स लगा दें, वो जानवर लगा दे जिससे आप खौफजदा हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ लाइन, वो शेर से खौफजदा है। माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ काकरोच, मेरी बीवी काकरोच से खौफजदा है। क्लियर? एंड आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, और मैं अपनी बीवी से खौफजदा हूं। क्लियर? सो शी इज अफ्रेड ऑफ, अगर किसी काम से कोई खौफजदा है तो हम बोलेंगे शी इज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, वो ड्राइविंग से खौफजदा है। ही इज अफ्रेड ऑफ राइडिंग, वो मोटरसाइकिल चलाने से खौफजदा है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू अफ्रेड ऑफ? आप किससे खौफजदा हैं? आप किसी जानदार का आंसर देंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ फायर, आई एम अफ्रेड ऑफ लाइन, आई एम अफ्रेड ऑफ माय फादर, आई एम अफ्रेड ऑफ अल्लाह। जिस जानदार से बेजान खौफजदा हैं तो हु आर यू अफ्रेड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तो आप बेजान चीज बताएंगे। हु इज यूज्ड विद द लिविंग थिंग, व्हाट इज यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आई एम अफ्रेड ऑफ फायर, मैं आग से खौफजदा हूं। शी इज अफ्रेड ऑफ थंडर। क्लियर? अफ्रेड ऑफ की जगह हम स्केर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ स्विमिंग, मैं तैरने से खौफजदा हूं। याद रखें, अगर आप किसी काम से खौफजदा हैं तो काम आईएनजी की शक्ल में आएगा। यहाँ पे ऑफ के बाद स्विम नहीं होगा, स्विमिंग होगा। ड्राइव नहीं होगा, ड्राइविंग होगा।
क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन होगा या माउंटेनिंग होगा, पहाड़ पे चढ़ने को भी माउंटेन कहते हैं, माउंटेनियर्स इसी से निकला है, पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग। सो आई एम स्केयर्ड ऑफ स्विमिंग। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ डूइंग, आप क्या करने से खौफजदा हैं? आई एम स्केयर्ड ऑफ ड्राइविंग। व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग, कोई बोलने से बंदा खौफजदा भी होता है, क्लियर। व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ लिसनिंग, तो जो चीज करने से आप खौफजदा हैं उसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, वन इज अफ्रेड ऑफ and second is scared of. You do the practice of both, make a lot of sentences. Inshallah, after making 20 sentences from the each structures and making at least 20 questions from the each structure and speak with yourself, you're going to find a good improvement in your English. Clear? अगर आपको इससे फायदा होता है, kindly share with our videos with your friends and keep on watching our videos. Allah Hafiz.